अयोध्या राम मंदिर के अंदर सफाई करने वाली दलित लड़की के साथ में सामूहिक दुष्कर्म यानी गैंगरेप किया गया। कितनी हिला देने वाली खबर है, कितनी शॉकिंग खबर है। लेकिन इस खबर पर बिल्कुल सन्नाटा है, बिल्कुल चुप्पी है इस खबर पर। और कोई गोदी मीडिया की मोहतरमा इस पर दो शब्द नहीं लिख पा रही है। अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, ये चित्रा त्रिपाठी, फला फला जितने भी हैं, नविका कुमार और तमाम, कोई कुछ नहीं लिख पा रहा है, डिबेट भी नहीं हो रही है। लेकिन हिला देने वाली खबर अयोध्या राम मंदिर से निकल करके सामने आई है। अयोध्या राम मंदिर में सफाई करने वाली एक दलित लड़की के साथ में सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। आप यकीन नहीं कर पाएंगे, मैं भी जब मैंने पहले इस खबर को एक बार देखा यकीन नहीं कर पाया। और इसीलिए कई अलग अलग वेबसाइट पर इस खबर को लिखा गया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। पुलिस का बयान है वो भी आपको दिखाऊंगा। और इस लड़की ने अपनी एफआईआर के अंदर क्या कहा है वो भी आप सुनिएगा। दरअसल एक बात को समझिए, जब योगी आदित्यनाथ के प्रशंसकों से, भक्तों से, अंधभक्तों से आप बात करेंगे, मोदी के, बीजेपी के भक्त अंधभक्तों से बात करेंगे, तो एक बात सबसे पहले कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में राम राज आ गया है। मोदी और योगी के राज में राम राज आ गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। और फिर जब वो कहते हैं कि अयोध्या में देखो मोदी जी ने कितना भव्य राम मंदिर बनवा दिया है, तो राम राज वाली बात पर और ठप्पा लगा देते हैं। लेकिन देखिए साहब, राम राज की बात और यह राम राज के नाम पर ठप्पा लगाने की बात अयोध्या के राम मंदिर के अंदर ही सफाई करने वाली लड़की अगर सुरक्षित नहीं है, और बड़ी बात मैं आपको बताने वाला हूं इस खबर के अंदर, करीब एक हफ्ते तक इस लड़की को अलग अलग जगह पर वो दरिंदे लेकर के जाते रहे और अलग अलग जगह पर ले जाकर के इस दलित लड़की के साथ में दुष्कर्म किया गया है। मैं आपको खबरें दिखाता हूं, अलग अलग खबरें जो है वो आप देखिए ताकि आप यकीन कर पाएं। अमर उजाला ने इसको लेकर के लिखा है, राम जन्मभूमि मंदिर की सफाई कर्मी से सामूहिक दुष्कर्म, अलग अलग होटलों में ले जाकर के की वारदात, 8 गिरफ्तार हो गए हैं। पत्रिका ने लिखा है, यूपी की हॉट सीट अयोध्या के मिल्कीपुर में गैंगरेप, राम जन्मभूमि मंदिर सफाई कर्मी से दुष्कर्म किया गया है। नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी समूह के वो लिखते हैं कि राम मंदिर में काम करने वाली 20 वर्षीय युवती से सामूहिक दुष्कर्म, 9 में से 5 लोग गिरफ्तार। आज तक की खबर है, अयोध्या में दलित युवती से गैंगरेप, 9 के खिलाफ मामला दर्ज, 5 गिरफ्तार। पीड़िता ने पुलिस पर ही गंभीर आरोप लगाए हैं। अयोध्या में एक दलित युवती के साथ में गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 9 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर 5 को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने कैंट थाना पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। यूपी तक की खबर है, राम मंदिर में सफाई कर्मी का जिम्मा संभालने वाली लड़की से गैंगरेप, अब तक क्या पता चला, ये इस पर इन्होंने विस्तार से खबर की, आगे आपको बताऊंगा। नवभारत ने लिखा है, अयोध्या के राम मंदिर में सफाई करने वाली बीए की छात्रा के साथ में गैंगरेप, 5 लोग गिरफ्तार। मैं कई बार ऐसी खबरें जब पढ़ता हूं तो बहुत विचलित हो जाता हूं, परेशान हो जाता हूं, हैरान हो जाता हूं। और आप लोग भी जब ऐसी खबरों को सुनते होंगे तो जाहिर सी बात है, एक इंसान है, आप भी विचलित हो जाते होंगे, परेशान हो जाते होंगे। कितनी हिला देने वाली बात है ना कि हम ये ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हमने भव्य राम मंदिर बनवाया, लेकिन जो सरकार भव्य राम मंदिर का क्रेडिट लेती है, वो सरकार लोगों के अंदर किस तरह के संस्कार हो रहे हैं या आ रहे हैं उसके राज के अंदर, यह अपने आप में देखना वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और अयोध्या की इस खबर ने पूरी तरीके से कलई खोल करके रख दी है योगी आदित्यनाथ की, नरेंद्र मोदी की। क्योंकि अयोध्या अगर इतने बड़े क्षेत्र में इस प्रकार की घटना होती है और वहां पर भी एक हफ्ते तक
अगर दरिंदे लेकर के एक दलित युवती को इस तरीके से उसके साथ में दुष्कर्म करते हैं तो इसका मतलब यह है कि कोई खौफ नहीं है। और मैं वो फालतू के बयान आपको नहीं दिखाने वाला हूं, और फालतू के बयान मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सिर्फ बयान है वो, अगर हकीकत होते तो शायद ये घटना नहीं होती। बयान कौन सा? योगी आदित्यनाथ का वो बयान याद करिए, योगी आदित्यनाथ का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई मनचला किसी बहन बेटी के साथ में एक चौराहे के ऊपर अगर कुछ हरकत करेगा तो अगले चौराहे पर उसका यमराज इंतजार कर रहा होगा। 5 लोग इसमें पकड़े गए हैं और 5 लोगों के नाम भी सामने आ गए हैं। एक एक करके मैं आपको उनके नाम बताने वाला हूं, और नाम में जाति भी ढूंढिए और धर्म भी ढूंढिए और फिर ढूंढिए कि इस पर आखिरकार चुप्पी क्यों है। और अयोध्या के अंदर एक ऐसे ही मामला निकल करके सामने आया था, और जिस मामले में आरोपी एक मुस्लिम था। सोचिए उसको लेकर के किस तरीके की राजनीति हुई, और इस मामले को लेकर के अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया में कैसा पर्दा डला हुआ है। शायद जाति धर्म खोजने का जो काम चल रहा है, जाति धर्म एंगल जो है मिल जाएगा तब इस खबर पर बात की जाएगी, लेकिन मेरे पास तो खबर आएगी तो मैं उस पर बात करूंगा। खबर मैं अब आपको विस्तार से दिखाता हूं। नव भारत ने खबर लिखी है और हूबहू मैं खबर आपके सामने पढ़ करके रख रहा हूं, क्योंकि ऐसी खबरों में बहुत जरूरी है कि जो खबर जैसी हो वैसी पेश की जाए। अयोध्या में, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में सफाई कर्मी के रूप में काम करने वाली 20 साल की एक युवती द्वारा 9 लोगों पर कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाए जाने के बाद पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पीड़िता बीए अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रही है। अयोध्या के कैंट थाने में छात्रा द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार 16 से 25 अगस्त के बीच में 3 अलग अलग मौकों पर उससे सामूहिक दुष्कर्म किया गया। कैंट के प्रभारी निरीक्षक एसएचओ अमरिंदर प्रताप सिंह ने शुरू में बताया था कि प्राथमिकी 2 सितंबर को दर्ज की गई थी और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके आगे इस खबर में लिखा है कि शुक्रवार दोपहर को अयोध्या के पुलिस अधीक्षक मधुवन सिंह ने 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान, अब 5 लोग पकड़े गए हैं। कौन कौन इनके नाम है जरा गौर से सुनिए। इनकी पहचान वंश चौधरी, विनय, शारिक, शिवा और उदित के रूप में हुई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पकड़े गए लोगों में से 3 को प्राथमिकी दर्ज होने के बाद एक दिन बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया था और 2 को बाद में गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच जारी है। पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में महिला ने दावा किया है कि वह अयोध्या में राम जन्मभूमि में सफाई कर्मचारी के रूप में काम करती है और एक स्थानीय महाविद्यालय में बीए अंतिम वर्ष की छात्रा है। तो आप देखिए कि 5 आरोपी इसमें गिरफ्तार हो गए हैं। वंश, विनय, शाकिर और शारिक, शिवा और उदित। अब इन 5 की जाति धर्म जो है वो देख रहे होंगे लोग और उसके हिसाब से बोलेंगे, लेकिन मैं इनमें सिर्फ दरिंदा देख रहा हूं। और आप सोचिए कि यह अयोध्या के अंदर हुआ है 1 हफ्ते तक। 16 अगस्त से, यानी जब आजादी दिवस हम सब लोगों ने मनाया, उसके अगले दिन इस लड़की को जो है वो उठाया गया है और उसके बाद में 25 अगस्त तक, करीब 1 हफ्ते तक अलग अलग जगह पर ले जाकर के दुष्कर्म किया। अमर उजाला ने इस खबर पर थोड़ा सा और विस्तार से लिखा है, और अमर उजाला की खबर जो है मैं आपको बता रहा हूं। अयोध्या जिले के रोनाही थाना क्षेत्र की रहने वाली एक छात्रा से 3 युवकों ने पखवाड़े भर तक, यानी हफ्ते भर तक अलग अलग होटलों में ले जाकर के दुष्कर्म किया। उसके 5 अन्य दोस्तों ने भी उससे छेड़छाड़ की। छात्रा की तहरीर पर कैंट की पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। रोनाही थाना क्षेत्र की रहने वाली एक छात्रा ने दर्ज एफआईआर में बताया है कि वह एक महाविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष की छात्रा और राम जन्मभूमि मंदिर में सफाई कर्मी है। वह सादतगंज निवासी वंश चौधरी नामक युवक को पिछले 4 वर्ष से जानती है। 16 अगस्त को वंश चौधरी उसके
दोस्त विनय और शारिक घुमाने के बहाने अंगूरी बाग स्थित एक गेस्ट हाउस में लेकर के गए। वहां तीनों ने उसके साथ में दुष्कर्म किया। इसके बाद में वे लोग उसे बवनीपुर स्थित एक गैराज में लेकर के गए। वहां वंश चौधरी ने फिर से दुष्कर्म किया और उसके दोस्त शिवा ने नशे की हालत में उससे छेड़छाड़ की। इस बीच में वह आरोपियों के चुंगल में रही और 18 अगस्त की सुबह 11 बजे विनय उसे देवकाली बाईपास के पास में छोड़ गया। 22 और 23 की रात वंश चौधरी व विनय ने उसी गैराज में उससे दुष्कर्म किया। 25 अगस्त की सुबह 4 बजे उदित, वंश चौधरी, सत्यम और 2 अज्ञात लोग उसे राम जन्मभूमि ले जाने के बहाने आए और रास्ते में सभी ने छेड़छाड़ की। इस वजह से गाड़ी भी डिवाइडर से टकरा गई, जिससे वह घायल हो गई। तो सभी ने उसे नाका के पास में छोड़ दिया। कैंट थाना अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। तो कुल मिलाकर के ये कहानी है और इस कहानी के अंदर आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार का इकबाल कहां खड़ा है, नरेंद्र मोदी की सरकार का इकबाल कहां खड़ा है। डबल इंजन की सरकार के अंदर अगर इस तरीके से छेड़छाड़ हो रही है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, एक दलित की बेटी वो राम मंदिर के अंदर सफाई करने के लिए जाती है और उस बेटी की भी जान की सुरक्षा नहीं है, क्या ही कहा जाए। लेकिन इस खबर पर पूरी तरीके से सन्नाटा है, चुप्पी है और कहने वाले कहते रहेंगे कि राम राज स्थापित हो गया है, राम मंदिर बना दिया है, और क्या चाहिए। और यह चाहिए कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हों। राम राज का हम क्या करें अगर बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो फिर क्या कहा जाए। अब इसमें क्या जो है वो पुलिस आगे कहती है, अभी तक पुलिस ने इस पर क्या कुछ कहा है वो आपके सामने है। सर क्या प्रकरण है? यह प्रकरण थाना कैंट का है तथा 2 सप्ताह पुराना है, जिसमें कार्यवाही के प्रेस नोट पूर्व में आप लोगों को दिए जा चुके हैं। पीड़िता द्वारा दिनांक 2/9/2024 को थाना कैंट पर मुकदमा पंजीकृत कराया। यह तथ्य संज्ञान में आया है कि पीड़िता जब अपने पूर्व परिचित मित्र से मिलने विभिन्न तिथियों में गई, तब उसके मित्र व साथियों द्वारा विभिन्न तिथियों में उसके साथ दुराचार व सीलभंग किया गया। विवेचना से अब तक कुल 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित। पुलिस की आगे की तहकीकात में क्या कुछ निकल करके सामने आता है वो देखना बाकी है, लेकिन अभी फिलहाल जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है वाकई दिल दहला देने वाली है। लेकिन इस खबर पर पूरी तरीके से गोदी मीडिया के चैनलों में सन्नाटा है, तो इसलिए इस खबर को आप लोगों तक पहुंचाइए। अपना कीमती समय निकालिए और उस कीमती समय में कम से कम 10-10, 15-15 लोगों को, दोस्तों को इस खबर का लिंक जरूर शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि किस तरीके से भयावह घटना हुई है, जिसको लेकर के तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया चुप्पी साधे हुए है और सरकार की तरफ से तो अभी जिम्मेदारी और जवाबदेही की तो बात पूछिए ही मत। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।